नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है 025 869 उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट काम आएगा वो काम आएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू p होता है। तो बताया था x स्क्वायर प्लस 1/x, x स्क्वायर का अगर मान निकालना है तो क्या होगा p स्क्वायर प्लस 2। ये चीज एलजेब्रा में बताई थी। तो देखो यहाँ p की जगह 7 दिया हुआ है तो इसका मान निकालूंगा तो 7 का स्क्वायर प्लस 49 प्लस 2 51। ये था क्वेश्चन नंबर 51 और आंसर भी क्या है 51। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। एक लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसका परिणाम परिणाम नहीं परिमाप है ना, ये परिमाप है। परिमाप 90 सेंटीमीटर है और इसके अंतर्वर्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। प्रिज्म का आयतन 1200 सेंटीमीटर क्यूब है। तब प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट प्लस 2 गुणा एरिया ऑफ बेस। ठीक है, अब यहां हाइट का मान चाहिए और बेस का एरिया, बेस क्या है ट्राइंगल। और जब इन रेडियस और परिमाप दे रखा हो तो त्रिभुज का एरिया होता है आर डॉट एस। आर यहाँ इन रेडियस होती है अंतर्वर्त की त्रिज्या, एस यहाँ होता है सेमी पेरीमीटर, परिमाप का आधा। परिमाप का आधा तो यहां से त्रिभुज का एरिया अगर निकालूं तो 4 और परिमाप दे रखा 90 उसका आधा बटे 2 तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो हाइट निकालने के लिए यहां दे रखा है वॉल्यूम, और प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये 1200 दे रखे, एरिया ऑफ बेस निकाले 180 इनटू हाइट। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 6 से काटा 20 बार और 6 से काटा 3 बार, 5 बराबर की आ गई 20 बटे 3 सेंटीमीटर। देखो अब सारी वैल्यू अपने पास है तो टोटल सरफेस एरिया आ सकता है, टोटल सरफेस एरिया आ सकता है। पेरीमीटर ऑफ बेस 90 है, हाइट 20 बटे 3 है, प्लस 2 गुणा एरिया का एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस कितना निकाला था 180 सेंटीमीटर। ये टोटल सरफेस एरिया आ गया। 3 से काटा कितनी बार गया 30 बार। ये तो आ गया 30 इंटू 20 600, 180 का डबल 360, 600 प्लस 360 कितना आ गया 960 सेंटीमीटर। एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और आंसर आ गया बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 52। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो यहाँ दिया पारी ए में डी का क्वेश्चन है, बनाए गए रन पारी डी में बनाए गए रनों का कितना प्रतिशत है। तो ए की बात करें तो यहाँ 30% दिया हुआ है, डी की बात करें तो वो 25% दिया हुआ है। तो 30 25 का कितना परसेंटेज है इंटू 25 से काटेंगे कितना जाएगा 4 बार, और 30 का 4 गुना कितना हो जाएगा 120%। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर आ गया ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 53। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, यदि 7 इकाई त्रिज्या वाले वर्ग के केंद्र पर कोण 60 डिग्री है तो चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला मैंने बताया था 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। तो पाई का मान 22 बटे 7, रेडियस का मान 7, थीटा है 60 डिग्री और बटे में 360 डिग्री। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 60 से कितनी बार गया 6 बार गया, और ये कितनी बार गया 2 से 3 बार गया। ऊपर बचा है 22, नीचे बचा है 22 बटे 3 सेंटीमीटर। ये चाप की लंबाई आ गई। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 54। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में, लिखते जाओ साथ साथ, 20 दिन में। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में। ए बी और सी सभी मिलकर इस काम को 10 दिन में। तो बताओ ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो ए और सी का समय निकालना तो पहले उनकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। वो कहां से निकालेंगे, इनका एलसीएम लो, 20 15 और 10 कितना आ गया 60। 60 में 20 का भाग दिया, ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, बी और सी मिलकर 60 में 15 का भाग दिया 4 काम करते हैं, और तीनों मिलकर 60 में 10 का भाग दिया 6 काम करते हैं। अब देखो पहले ए की एफिशिएंसी अगर मैं निकालूं तो इसमें बी और सी को उठाना पड़ेगा। तो टोटल में से 6 में से बी और सी को घटाए तो 4 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, एक का 2। सी की बात करें तो ए और बी को उठाना पड़ेगा। ए और बी कितनी है, 3, टोटल है 6। 6 में से 3 के कितना है, सी का आ गया 3। अब टोटल काम अपने पास 60 है, और ए और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। 3 और 2 5, तो ये इनका समय आ जाएगा ए और सी। 60 में 5 का भाग दिया कितना आएगा, 12 डेज। बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 55। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। 56 की बात करें, एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 80,000 रुपए, ये 2 क्रमिक छूटों के बाद 65,280 रुपए में बेचा जाता है। यदि एक छूट 15% है, दूसरी छूट का मान ज्ञात करें। देखो 80,000 है, फिर 15% का डिस्काउंट दे रहा है पहला। 15% 80,000 का कितना होता है, 12,000। अब 12,000 का डिस्काउंट दे दिया, कितने में बेचेगा, 68,000 में। अब 68,000 पे एक डिस्काउंट और देके 65,280 में बेचेगा। 65,280 में बेचेगा। देखो इनका डिफरेंस देखूं कितना आ जाएगा, 2,780, 2,720 का डिस्काउंट कितने पे, 68,000 पे, इंटू 100। सिंपल सा क्वेश्चन था, डिस्काउंट परसेंटेज आगे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया। 68 का भाग 272 में कितनी बार गया, 4 बार, 4%। सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 56। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है, एक समपिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 16√3 वर्ग सेंटीमीटर। देखो पिरामिड का आधार समबाहु त्रिभुज है तो उसका एरिया क्या होता है, √3/4 स्क्वायर, वो दे देगा 16√3। तो यहाँ से समबाहु त्रिभुज की अगर साइड निकालो तो ए स्क्वायर 16 चौका 64, तो ए बराबर कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। अब आगे जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो दे रखी है, यदि उसके किसी पार्श्व फलक का क्षेत्रफल, पिरामिड में मैंने पार्श्व फलक का क्षेत्रफल बताया था 1/2 गुणा बेस। बेस क्या होती है, जो बेस होता है उसकी साइड 8 इंटू स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, ये एरिया होता है पार्श्व फलक का। ये दे रखा है 30 इज इक्वल टू 1/2, बेस कितना आ गया 8 इंटू स्लैंट हाइट, यहाँ से स्लैंट हाइट आ जाएगी, ये कटा 4 बार, 30 में 4 का भाग देते हैं तो स्लैंट हाइट आ गई यहाँ से 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब एक रिलेशन मैंने पिरामिड में बताया था, स्लैंट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। और संभव त्रिभुज की इन रेडियस की बात करें, आर की बात करें तो साइड अपन क्या होती है, 2√3 होती है। यहाँ से आर का मान निकाले तो 8/2√3, 2 से काटा कितनी मर गया, 4 बार, 4/√3। स्लैंट हाइट कितनी है, 7.5, तो 7.5 को मैं लिख देता हूँ 15/2, जिससे अपना स्क्वायर करना आसान रहेगा। 15/2 का स्क्वायर बराबर 4/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 16/3 प्लस h स्क्वायर। देखो ये हो गया 225/4 माइनस 16/3, इस तरफ आएगा, ये किसके बराबर आएगा, हाइट के स्क्वायर के बराबर आएगा। देखो 225 इंटू 3 675, 16 चौके 64, 675 में से 64 गया कितना है, 611 आ गया, ऊपर नीचे आ गया 12, यह है एच स्क्वायर के बराबर। तो उसको एच का मान निकालना है, रूट ले लो, रूट 611/12। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और आंसर आ गया बी ऑप्शन। तो यहाँ सबसे पहले बेस की साइड निकाली, उसके बाद में पार्श्व फलक का एरिया होता है 1/2 गुना बेस गुना स्लैंट हाइट, यहाँ से स्लैंट हाइट निकाल ली,
यहाँ सडन हाइट रेडियस और एच के बीच में जो रिलेशन होता है उसमें मान रखा और आंसर क्या आ गया √611/12। ये था क्वेश्चन नंबर 57। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, एक गोल मेज पर 10 व्यक्ति बैठे, तो एक गोल मेज पर 10 व्यक्ति कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? फैक्टर n-1 बताया था क्या? अगर n व्यक्ति है यहाँ कितना आ जाएगा फैक्टर 10-1, टोटल जो संभावना है वो कितनी आ जाएगी फैक्टर 9। ठीक है, अब दो विशेष व्यक्ति एक साथ बैठते हैं। अब देखो 10 व्यक्ति बैठे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 और 3 9 और 1 10। अब दोनों को एक साथ बैठना है, तो देखो ये कितने हो गए 8, तो अलग अलग टुकड़े ये हो गए और ये दोनों तो हमेशा साथ रहेंगे, तो ये कितने टुकड़े बचे 10 के बजाय 9। तो इनको कितने प्रकार से बैठा सकते हैं? वो फैक्टर n-1, 9 माइनस ये कितना हो जाएगा फैक्टर 8। और जो दो व्यक्ति है वो कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? 2 प्रकार से, तो फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 2, ये संभावना है। और टोटल संभावना कितनी है फैक्टोरियल 9, ये प्रायिकता आ जाएगी। तो 9 को मैं लिख देता हूँ 9 इंटू फैक्टोरियल 8, एक ही बात है। यहाँ फैक्टोरियल 8 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। ये पिछले पेपर में भी क्वेश्चन आया था, फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल हो गया 2/9, ये रिपीट हो गया गलती से 2/9, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 58। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। दस प्रतिशत वार्षिक दर पर ऋण दी गई एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 25 रुपए, वह धनराशि क्या है? देखो ऐसा ही तो अर्धवार्षिक हो चाहे वार्षिक हो, ऐसा ही तो कितना रहेगा 10% ही रहेगा। लेकिन सीआई अगर हाफ ईयरली हो गया तो रेट आधी हो जाएगी, 10% की जगह कितनी हो जाएगी 5%। और ये गणना कितनी बार होगी? 2 बार। अब देखो 2 वर्ष के लिए मैंने रेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। तो यहाँ 5 प्लस 5 प्लस 5 गुना 5 बटे 100, ये कितना हो जाएगा 10.25%। अब देखो सीआई और एसआई के दो अंतर की बात करें तो कितना हो जाएगा 0.25% हो जाएगा, वो दे देगा 25 रुपये। देखो पॉइंट हटाऊंगा 2 जीरो इस तरफ लग जाएगी, 25% की वैल्यू 2500 है तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। और प्रिंसिपल पूछा तो वो कितना होता है 100% होता है, तो 2 जीरो उस तरफ लगा दो, 10,000 रुपये, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 59। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया क्वेश्चन है, एस और यू में बनाए गए रनों के बीच का अंतर। एस और यू देखो 31%, यू है 12%, दोनों का डिफरेंस कितना है 19%, और टोटल रन है कितना 800। तो 800 की 19% की बात करें तो कितना होता है 152। ये था क्वेश्चन नंबर 60। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। 61 की बात करें, अच्छा क्वेश्चन है, यदि BD अनुपात BC 1:3 है, तो BD अनुपात BC, BD ये 1 और BC पूरा 3 है, ये पूरा 3 है, तो CD कितना बच गया 2। तो इसको मैं K मान लूं और इसको क्या मान लूं 2K मान लूं। देखो एक साइन रूल होता है जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि साइन A/A बराबर साइन B/B बराबर साइन C/C बराबर 4R। तो यहाँ A के सामने की भुजा A, B के सामने की भुजा B और C के सामने की भुजा C। अब मैं यहाँ बात करूं, देखो यहाँ साइन 45 की बात करें इस ट्राइंगल में त्रिभुज ABD में, तो साइन 45 के सामने जो भुजा है वो कितनी है K है, साइन 45 के सामने K है। और मैं यहाँ ADB को थीटा मान लूं तो साइन थीटा के सामने क्या है 1 है, 1 दिया हुआ है। अब मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो देखो ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, और अक्ष डिग्री के सामने जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 2K दिया हुआ है। तो यहाँ इस ट्राइंगल में होगा साइन अक्ष डिग्री बटे 2K, साइन 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा के सामने जो साइड है वो कितनी है √2 है। ठीक है, अब यहां देखो साइन 45 को मैं क्या लिख सकता हूं 1/√2 लिख सकता हूं। ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं
साइन थीटा लिख सकते हो। अब ये पहली इक्वेशन मान लो और ये दूसरी इक्वेशन मान लो। अब पहली इक्वेशन को डिवाइड करो दूसरी इक्वेशन से, तो देखो साइन 45 की जगह तो हो गया 1/√2, ये तो गया 1/√2 के, ठीक है। ये हो गया साइन x डिग्री और बट्टे में 2 के। उस तरफ की बात करें तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये √2 ऊपर चला जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा। अब यहां से ये कैसे के कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा और 2 में √2 का भाग देंगे तो ऊपर आ जाएगा √2 और बट्टे में आ जाएगा साइन x डिग्री। आगे सिर्फ कैलकुलेशन है, √2 से √2 कैंसिल हो गया, मतलब साइन x डिग्री बराबर 1 आ गया। और 1 आ गया, 1 किस पे होता है, साइन में, 90 पे होता है। दोनों तरफ साइन है तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, x बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 61। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। 62 की बात करें तो यहाँ दिया 6 sec थीटा इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से sec थीटा की वैल्यू निकालो तो 10/6 और आगे सोल्व करो तो 5/3। और sec थीटा होता क्या है, हाइपोटेनस बटे बेस। अगर हाइपोटेनस 5 है, बेस 3 है, तो परपेंडिकुलर क्या होता है 4, ठीक है। अगर हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर तीनों का मान है, तो यहाँ कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। कोट थीटा की बात करें तो वो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। और कोस थीटा की बात करें तो वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और साइन थीटा की बात करें तो वो क्या होता है, पी अपॉन एस। सीधा मान रखना है। अब यहाँ 5 इंटू एच बटे पी, एच बटे पी 5/4। आगे लिखा हुआ -3 गुणा कोट थीटा क्या लिखते हैं, बी बटे पी 3/4 बटे में 4 इंटू 3/4 प्लस 3 इंटू 3/4। सीधा मान रखना है। तो 25 में से 9 गए, ये 25 हो गया, ये 9 हो गया 16, 16 में 4 का भाग देंगे तो पता आ जाएगा 4/1। इसको सोल्व करेंगे तो 12, जो यहाँ कितना 4/3 होगा, उल्टा लिख दिया, ये कितना होगा 4/, यहाँ गड़बड़ कर दी क्योंकि यहाँ एच का मान रखना था 4 गुणा 3/5 प्लस 3 गुणा 4/5, क्योंकि यहाँ बेस अपन हाइपोटेनस है और परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है। अब इसको सोल्व करें तो देखो 4×12, 4×12 24/5, 5 ऊपर चला जाएगा, 5 का 20/24, 4 से काटूंगा ये 5 बार, 5/6। ए ऑप्शन। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। ये था क्वेश्चन नंबर 62। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। 63 की बात करें तो यहाँ दिया सीएम ने 2 गाड़ियां खरीदी, पहली 12,000 में और दूसरी 20,000 में। दोनों गाड़ियां बेची, पहली 10% के लाभ पर, दूसरी 20% की हानि पर। कुल लाभ या हानि, देखो 12,000 का 10% की बात करें तो 1,200 रुपए का तो प्रॉफिट हुआ, और 20,000 के 20% की बात करें तो कितना हो गया, 1/5, 4,000 का लॉस हुआ। अब 1,200 को प्रॉफिट, 4,000 का लॉस, तो देखो लॉस होगा कितने का, 2,800 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 63। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 64 की बात करें तो यहाँ देखो, यहाँ एक तो 1 - x² का हमारा है, 1 - x⁴ का हमारा है, यहाँ भी 1 - x⁴ का हमारा है, तो यहाँ भी 1 - x²। तो पहले इनके फैक्टर देख लेते हैं। 1 - x² की बात करें तो ये होगा 1 + x इंटू 1 - x। क्यों होगा कि a² - b² किसके बराबर होता है, एक बार प्लस a + b और एक बार a - b। अब देखो यहाँ में 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही मैं 1 - x⁴ है, यहाँ में पावर 4 लिख दूं तो एक बार तो हो जाएगा 1 + x² और एक बार आ जाएगा 1 - x²। फिर इसको भी पहले सोल्व कर लिया था, ये हो जाएगा सोल्व 1 + x 1 - x।
ये वैल्यू रख दो सीधी। अब यहां रखते हैं, तो देखो 1 + x यहां से शुरू करते हैं, बटे 1 - x स्क्वायर जो लिखता हूं 1 + x इंटू 1 - x, आगे लिखा हुआ है डिवाइड को मैं गुणा में चेंज कर दूं तो जो बट्टे में ऊपर आ जाएगा 1 - x⁴, और इसकी जगह लिख देता हूं मैं ये वाली वैल्यू, जो ऊपर थी वो नीचे आ जाएगी, ऊपर की क्या था 1 + x। ठीक है, तो माइनस से पहले वाली संख्या सोल्व कर रहा हूं एक बार। 1 + x से 1 + x कैंसिल हो गया, 1 + x से 1 + x कैंसिल हो गया, 1 - x से 1 - x कैंसिल हो गया, तो माइनस से पहले जो संख्या थी वो बचेगी 1 + x²। अब माइनस से आगे जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है ये वाली, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 - x⁴, को लिखूं 1 + x इंटू 1 - x 1 + x², ये लिख दिया, बट्टे में लिखना है 1 - x, और उसके आगे दिया हुआ मल्टीप्लाई इंटू 1 + x, नीचे 1 - x² को लिख दिया मैंने 1 - x और 1 + x। अब मैं माइनस के आगे वाले को सोल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ 1 - x से 1 - x कैंसिल हो गया, 1 + x से 1 + x कैंसिल हो गया, यहाँ ऊपर बचा है -1 + x 1 + x², और बट्टे में क्या आ गया 1 - x। ठीक है, अब यहां देखो ये अंदर अगर माइनस, ठीक है, तो यहां सोल्व करें 1 + x² इंटू 1 - x माइनस 1 + x इंटू 1 + x², बटे में 1 - x, ये एलसीएम लेने के बाद आ गया। अब इनमें से 1 + x² अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या आएगा 1 - x, ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा -1 तो -x, ठीक है, और बट्टे में क्या आ जाएगा 1 - x, ठीक है, माइनस एक से एक कैंसिल हो गया, ये माइनस है तो इसको मैं प्लस करूं, करने के लिए नीचे वाले को एक, इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, तो देखो ऊपर तो x कितना आ गया 2x इंटू 1 + x², और नीचे क्या आ जाएगा x - 1। ये सिर्फ फैक्टर पे डिपेंड क्वेश्चन था, और आंसर क्या आ गया सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 64। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 65 की बात करें, एक कर्मचारी का वेतन हर वर्ष 20% बढ़ता है, यदि उसका वेतन आज 14,000 रुपए है तो 3 वर्ष बाद, तो 20% बढ़ता है मतलब 1/5, 1/5, तो 5 से कितना हो जाएगा 6, और 3 साल की बात करें तो 5 का क्यूब और 6 का क्यूब, यानी पहले अगर वो 5 था तो अब कितना हो जाएगा 216। ठीक है, या फिर प्रेजेंट में अगर 5 का क्यूब है तो 3 साल बाद में कितना होगा 6 का क्यूब, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 14,000 है वो 125 की वैल्यू निकालना है, वो निकालना है 216 की वैल्यू निकालना, ये आंसर आ जाएगा। देखो 1000 में 8 बार जाता है, 14,000 में कितने बार, 14 8 112 बार, जो 6 दूनी 12 लास्ट में क्या आएगा 2, एक ही ऑप्शन है 24,112, आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 65। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। 66 की बात करें तो चतुर्थक विचलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा, देखो चतुर्थक विचलन होता है Q3 - Q1/2, इसका फॉर्मूला बताया था, और 1/2 का मतलब क्या होता है 50% ऑफ डाटा, 50% आंकड़ों पर डिपेंड। ये था क्वेश्चन नंबर 66। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। साइंस स्क्वायर थीटा, देखो नीचे कॉस में है तो साइंस को मैं कॉस में चेंज कर लूं 1 - cos स्क्वायर थीटा, सिर्फ इसको सोल्व कर लेता हूं एक बार, cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा, आगे वालों को बाद में ऐड कर लेंगे, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा, इसको मैं एक बार 1 + cos थीटा लिख दूं, अभी 1 - x स्क्वायर को लिखा था, वैसे इससे एक दो क्वेश्चन पहले लिखा था ना 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा, और बट्टे में क्या आ जाएगा cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा, ये कैंसिल हो गया, तो 1 - cos थीटा बट्टे cos थीटा, ये तो सिर्फ इतना मान है, आगे दिया है +1 + cos थीटा बट्टे cos थीटा, देखो बट्टे में cos थीटा है
तो ऊपर क्या आ जाएगा, एक और एक 2 माइनस cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 बटे cos थीटा, और 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, sec थीटा, तो sec थीटा, ये आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 67। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। एन का न्यूनतम मान यदि 1 + 3 + 3 का स्क्वायर, देखो ये तो अपने को याद ही है, ये 3 का स्क्वायर 9, 27, 3 होगा तो 4 होगा तो 81, 5 होगा तो 243, 6 होगा तो 729। अब देखो इन सबको जोड़ेंगे तो 2000 से ज्यादा नहीं होगा, तो इसका 3 की पावर 7 करनी पड़ेगी, और 3 की पावर 7 होती है 2197, यानी मिनिमम 3 की पावर कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 68। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। एक आदमी पहले 4 महीनों में प्रतिमाह औसत 2300 रुपए खर्च करते हैं, अगले 8 महीनों में प्रतिमाह औसतन 1800 रुपए खर्च करते हैं, और वार्षिक बचत है 12400। देखो उसकी वार्षिक ईयरली इनकम निकालें, तो पहले तो वो निकाल लेते हैं जो खर्च हुए, 2300 रुपए पहले 4 महीने में हुए, 2300 × 4, अगले 8 महीने में किस हिसाब से हुए, 1800 के हिसाब से, और इसमें सेविंग हुई है वो ऐड कर दो 12400, तो ये खर्च और ये सेविंग ऐड करने के बाद इनकम आ गई ईयरली, ये 9200, ये 14400, ये 12400, इनको ऐड करेंगे तो 36000 आ जाएगा। अब ईयरली इनकम 36000 मंथली पूछी है, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, 36000 में 12 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 3000 रुपये। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 69। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। 70 की बात करें तो यहाँ दिया दो वर्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 81:121 है, तो उनकी परिधि, परिधि देखो इनके रूट के बराबर होती है, रूट ले लो, 9:11 मेंसुरेशन में बताया था। ये था क्वेश्चन नंबर 70। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। त्रिज्यखंड एम और क्यू द्वारा बनाए गए केंद्रीय कोण के बीच का अंतर क्या है, कौन सा एम और क्यू, एम और क्यू 23, और 1% इक्वल टू कितना होता है, 3.6 डिग्री, 23 को 3.6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 82.8 डिग्री, है क्या ऑप्शन, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 71। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। एक चक्रीय चतुर्भुज EFGH में कोण E कोण G के सम्मुख है, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो कोण E 95 डिग्री है, तो कोण G हो जाएगा 180 - 95। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का सम्मुख कोणों का योग होता है 180 डिग्री, 85 डिग्री आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 72। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 196 मीटर परिमाप वाले एक वृत्त की भुजा के बराबर हो। 196 परिमाप है तो साइड कितनी हो जाएगी, 196/4, और जो साइड है वो क्या होगी, रेडियस हो जाएगी, तो रेडियस यहाँ से कितनी आ गई, 49। या फिर देखो इसका फॉर्मूला था πr², और रेडियस देखो 7 का मल्टीपल है, और पाई 11 का मल्टीपल है, जिसमें 11 और 7 दोनों का भाग जाए वो आंसर होगा। देखो इनमें 11 का भाग नहीं जा रहा, इसमें भी 11 का भाग नहीं जा रहा, इसमें 11 का जा रहा है, इसमें भी 11 का जा रहा है, लेकिन इसमें 7 का नहीं जा रहा, आंसर आएगा बी। बाकी आगे सोल्व करना चाहो, देखो ये हो गया 22/7 × 49 × 49, ये 7 बार गया, तो 9 दूनी 18, 7 56, लास्ट में 6 आएगा, और 6 की ऑप्शन में बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 73। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। विराम के बिना एक बस की चाल 60 km/h है, और विराम सहित उसकी चाल 54 km/h है, बस प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है। देखो ये स्टॉपेज निकालने के लिए मैंने बताया था कि 60 - 54, और जो एक्चुअल में स्पीड है वो नीचे रख दो, ठीक है, ये कितना होगा 6/60, तो 1/10 घंटे का स्टॉपेज आएगा, और इसको मिनट में चेंज करें 1/10 × 60, 6 मिनट आ जाएगा, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 74। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। 75 की बात करें तो डेसिमल नंबर को चेंज करना है हेक्साडेसिमल में, क्योंकि डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए एक चीज बताई थी, 10101, इसमें 16 का भाग देना है, 16 का भाग दिया 6 बार गया, 51 में 3 बार गया,
फिर 3 बचा 31 में एक 50 में 2 बचा, 21 में कितनी बार गया, एक बार गया, और रिमाइंडर बचा 5। रिमाइंडर लिखते जाना, रिमाइंडर ही इसमें इंपॉर्टेंट है। रिमाइंडर 5, 631 में अगर मैं 16 का भाग दूं, कितनी बार गया, 3 बार गया, बचा 151 में 9 बार गया, और 151 में 16 9 1 22, रिमाइंडर कितना बचा 7। यानी लास्ट में 2 डिजिट आएगी वो 7 5 आएगी, तो 2 ऑप्शन में, ठीक है। आगे 39 आया, 39 में अगर मैं 16 का भाग दूं तो 2 बार जाएगा, 16 2 32, और रिमाइंडर कितना बचेगा 7। लास्ट के 7 7 7 5, तो आंसर तो आएगा डी ऑप्शन। लेकिन आगे सोल्व करना है, देखो यहाँ 2 आया, 2 में अगर मैं 16 का भाग दूंगा तो भाग जाएगा 0 बार, और रिमाइंडर कितना बचा 2। तो जो लास्ट तक भागफल 0 आए तब तक भाग देना है, और रिमाइंडर उल्टे लिख देना 2 7 7 5। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था 025 869 के मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।